जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला हमारा क्या आता है? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया है, सब प्रोसेस वही रहेगा, सिवंतर इसमें हमारा क्या हो जाता है? सहायक क्रिया का अंतर हो जाता है। बाकी नियम उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार से मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? देखो, यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो, क्या? यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो, ठीक? क्या है? यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार, क्या? सबसे पहले कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? हैज हैव के बाद हम तुरंत क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट उतार देते हैं। क्या उतार देते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम वो बीन का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही है, यदि। क्या? अब लिखो आप लोग, यदि वाक्य क्या सबसे, यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। क्या? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। शेष नियम उसी प्रकार, मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं। फिर शेष नियम उसी प्रकार, जैसे कि हमने आपको बताते चले आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा इसका पहचाने कैसे, हम करें कैसे, ठीक? इसके बाद हम आप लोग को इसमें बता रहे हैं स्ट्रक्चर। क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले हैज हैव अर्थात क्या करेंगे? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ये हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस का बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करना है? आईएनजी। फिर क्या कर देना है? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड्स प्लस इसके बाद में क्या करोगे? सिंस फॉर, जो भी सिंस फॉर जैसे निश्चित समय है, क्या लगाएंगे? सिंस। अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं? फॉर लगाते हैं। उसी प्रकार का सिंस और फॉर करना है। इसके बाद हम क्या कर देना है? क्वेश्चन मार्क। अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिंस फॉर इतना आप लोग खुद ही समझदार हैं। हमको क्या करना है? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड्स। इसके बाद क्या करेंगे? सिंस, या सिंस अगर निश्चित समय है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय है तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इतना हम नहीं लिखा, इतना आप लोग खुद समझदार हो कि बताने से आप लोग समझ जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो जैसे कि हमने आपको बताया है डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हमने क्या बताया? शेष नियम उसी प्रकार। फिर हमने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया। स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया? कर्ता के अनुसार हैज और हैव। इसके बाद फिर क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस का बी प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड्स प्लस का फिर क्या करना है? सिंस या फॉर, ठीक, प्लस का क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम आपको इसकी एग्जांपल बता रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी बता रहा हूं। क्या एग्जांपल? जैसे देखो, जैसे हम क्या राधा 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। क्या राधा 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। मैंने आपको क्या बोला? क्या राधा 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा निश्चित समय होगा, अनिश्चित समय। क्या हुआ? अनिश्चित समय, क्योंकि यहाँ पास क्या है? 2 घंटे। क्या है? 2 घंटे। पता नहीं किस 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, तो यहाँ साबित होता है ये हमारा अनिश्चित समय है। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ हमने क्या बताया? यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार शब्द उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो कर्ता हमारा यहाँ पास क्या है? क्या। सब हमारा कर्ता क्या है? सॉरी, क्या चालू है? कर्ता हमारा क्या है? राधा। तो राधा हमारा क्या होता है? एक वचन कर्ता। तो हम क्या कर देंगे? हैज राधा। इसके बाद क्या करेंगे? बीन। हैज राधा बीन। क्या हो जाएगा? हैज राधा बीन। फिर क्या है? किताब पढ़ रहा है। क्या? किताब पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। READING, रीडिंग द बुक। क्या हो जाएगा? रीडिंग द बुक। अब देखो, अनिश्चित समय क्या है? 2 घंटे। तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। HOURS। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्या राधा 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो क्या? हैज राधा बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इसके बाद अगला एग्जांपल, जैसे क्या हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि हमारा कर्ता क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। जब बहुवचन कर्ता होता है तो हम क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। हमने क्या लिख दिया? हैव। इसके बाद हम क्या करेंगे? हैव हो गया, फिर हमारा कर्ता क्या है? वी। तो क्या हो जाएगा? हम अर्थात वी। तो हैव वी फिर बीन। हैव वी बीन। क्या? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हो जाएगा? प्लेइंग। PLAYING। प्लेइंग द क्रिकेट। CRICKET। प्लेइंग द क्रिकेट 2 बजे से। अब निश्चित समय है कि 2 बजे से। तो क्या हो जाएगा? सिंस। SINCE। सिंस 2 o'clock। CLOCK। 2 o'clock। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैव वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock।